Hello my dear friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform English Mantra 1. My dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग करवाई जाए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब है माय डियर एक बहुत सारा स्टफ़, बहुत सारा कंटेंट्स बच्चे के माइंड में डालना, जो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बच्चे को वही कंटेंट्स बच्चे को ईजिली समझाया जाए, ताकि बच्चे को फीलिंग ही ना आए कि बच्चे को याद करना है। बच्चे को फील नहीं करवाना है कि उसको कुछ याद करना पड़ेगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपली बच्चा किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को ईजिली बोल सकता है अगर उसको एक सही तरीके से समझाया जाए, पढ़ाया जाए। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फनी क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स। माय डियर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फनी क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस कई टाइप के सुने होंगे, आज हम डिस्कस करें फनी क्वेश्चंस। फनी क्वेश्चंस कैसे होंगे, चलिए देखिएगा। फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, राइट। सामने देखिए क्वेश्चन है, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर या तो यस में होगा माय डियर, या फिर नो में होगा। दो ही तरीके हो सकते हैं। यानी कि बच्चे को कम से कम वर्ड्स में बोलना है, ताकि बच्चा हेजिटेशन फील ना करे, ताकि बच्चा ये फील ना करे कि मुझे कुछ याद करना पड़ेगा। बच्चे की हैबिट बनाइए ताकि बच्चा आंसर और क्वेश्चन और इंग्लिश को आंसर कम से कम वर्ड्स में देने की कोशिश करे। बच्चे के ऊपर इतना कॉन्टेंट्स लादना डालना नहीं है कि बच्चे को एक बोर्डम क्रिएट हो कि लगे कि यार इतना बहुत सारा कॉन्टेंट स्कूल की तरफ से मिलता है एज ए होमवर्क, और कुछ कॉन्टेंट्स आपको स्पीकिंग में मिल रहा है। तो बिल्कुल स्टेप वाइज हम चलने वाले माय डियर, बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या कहेंगे? आपको सिंपली इतना ही कहना है, यस आई डू, यस आई डू। देख पा रहे हैं, यस आई डू का मतलब क्या है? डू का मतलब यहाँ पर करना नहीं है। डू का यहाँ पर मतलब है जो वर्ब यूज की गई है, तो ये एज इट इज उसी के लिए यूज किया गया है। तो आप क्या कहेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश, ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे यस आई डू। बच्चे को सिखाना बेटे, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो तो आप क्या कहेंगे? यस आई डू। अगर आपको लगता है कि बच्चे को आंसर देना चाहिए, कि मैं आंसर नहीं दे सकता, तो बच्चे को आंसर देना पड़ेगा उसी टेंस के अंदर, बिल्कुल सिंपली। बच्चा कहेगा नो आई डोंट। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है। अगर बच्चा यस में आंसर देगा, यस आई डू। नो में आंसर दे रहा है, नो आई डोंट, नो आई डोंट। अगर आपको लगता है बच्चा थोड़ा लंबा सेंटेंस बोल सकता है, तो आप ये भी सिखा सकते हैं बच्चे को, यस आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश आ बिट। थोड़ी सी इंग्लिश में बोल लेता हूँ, या नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो सही आंसर, शॉर्टकट आंसर, फनी आंसर क्या रहेगा? नो आई डोंट, और पॉजिटिव में यस आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बच्चा ये कहना चाहता है, क्योंकि देखो स्पीकिंग के साथ साथ सीखना ये भी जरूरी है लिसनिंग, कि सामने वाला क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। आंसर देने से पहले हमको इंपॉर्टेंस देनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये बच्चे को सिखाने की, सुनने की कोशिश करनी है। बच्चे को सिखाना है बेटे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करें और फिर आंसर दें। पॉजिटिव में देना है तो यस आई डू, और नेगेटिव में देना है तो नो आई डोंट। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, डू आई, हाँ देखिएगा, डू आई नीड आ डिक्शनरी। डिक्शनरी नहीं कहा जाएगा, डिक्शनरी। डू आई नीड आ डिक्शनरी, क्या मुझे शब्दकोश की आवश्यकता है? तो आप क्या कहोगे? देखिए, यस यू डू, यस यू डू। सामने वाला कहा यस यू डू, तुम्हें जरूरत है। अगर सामने वाला ये कह रहा है तुम्हें जरूरत नहीं है, तो आप क्या कहोगे? नो यू डोंट। यस आई डू, नो आई डोंट। नो यू डोंट। यस यू डू, नो यू डोंट। क्योंकि पहले में देखो, अगर आपने ये कहा डू यू नो मी, यू, अगर क्वेश्चन में यू पूछा जा रहा है तो आंसर में आ रहा है आई, और क्वेश्चन में अगर आई से पूछा जा रहा है तो आंसर में आएगा यू।
तो आप कहेंगे नो यू डोंट, यस आई डू, यस यू डू। दो बातें याद रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव में यस और नो। और दूसरा, अगर क्वेश्चन में आई पूछा गया है तो आंसर में बच्चा बोलेगा यस यू डू, या नेगेटिव में यू नो यू डोंट। लेकिन अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन में यू है तो आंसर में आई आएगा, क्वेश्चन में यू है तो आंसर में आई आएगा। क्लियर? और क्वेश्चन के अंदर अगर आई है तो आंसर में यू आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू बोथ स्पीक इंग्लिश। उसने कहा क्या तुम दोनों इंग्लिश बोलते हो? डू यू बोथ स्पीक इंग्लिश, क्या आप दोनों इंग्लिश बोलते हो? तो आप कहेंगे दो आगे ना, अब यू आई में नहीं आंसर आएगा, आंसर आएगा वी में। यस वी डू, यस वी डू। याद देखिए, नो वी डोंट, नो वी डोंट। देखिएगा, नो वी डोंट। क्वेश्चन नेक्स्ट, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं? तो आंसर आएगा यस दे डू, यस दे डू। नो दे डोंट, नो दे डोंट, वे इंग्लिश नहीं बोलते। अब क्वेश्चन में आ गया, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश। तो आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन में डज आ गया तो आंसर में भी डजंट ही आएगा, डज के साथ नेगेटिव डजंट, पॉजिटिव है तो डज। यस ही डज और नो ही डजंट। दोबारा सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है? आंसर आएगा यस ही डज। दूसरा, नो ही डजंट, यस ही डज, नो ही डजंट। डज नॉट नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, डजंट। नेक्स्ट, डज स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है? तो आंसर आएगा यस शी डज, यस शी डज। अगर नेगेटिव कहा जाएगा, नो शी डजंट, नो शी डजंट। डज इट हैव 4 legs, डज, क्वेश्चन में डज आया तो आंसर में डज आएगा, यस इट डज, या फिर यस इट डज हैव, ये भी कह सकते हो। नेगेटिव में है तो नो इट डजंट, यस इट डज, यस इट डज, और नेगेटिव में है तो नो इट डजंट। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन बच्चे के सामने अलग अलग क्वेश्चन रखें ताकि बच्चे को सीखने को, सुनने को समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अलग अलग क्वेश्चन कुछ नया सिखाया जा रहा है। लाइक दिस, डू यू प्रिफर योर कॉफी ब्लैक, यानी क्या आप कॉफी ब्लैक को पसंद करते हो? आप, क्वेश्चन में यू, आंसर क्या है? यस आई डू। तो आप क्या कहेंगे? यस आई डू, या फिर यस आई प्रीफर माई कॉफी ब्लैक, यस आई प्रीफर माई कॉफी ब्लैक। और अगर नेगेटिव में कहोगे तो क्या कहोगे? नो आई डोंट, नो आई डोंट, यानी कि मैं ब्लैक कॉफी पसंद नहीं करता हूं। प्रीफर, प्रीफर भी नहीं कहा जाएगा, प्रीफर। डू यू प्रीफर योर कॉफी ब्लैक, क्या तुम अपनी कॉफी को, ब्लैक कॉफी को पसंद करते हो? तो आप कहेंगे यस आई डू, और नेगेटिव में है तो नो आई डोंट। क्वेश्चन देखो सेकंड, डू दे ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, डू दे ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, क्या वे हमेशा तुम्हारी आलोचना करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? नो, नो दे डोंट, नो दे डोंट क्रिटिसाइज मी। जैसे बच्चे ने थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया नो दे डोंट,
तो थोड़ा उसके बाद कुछ समय बाद उसको बोलना सिखाइए, पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हो लाइक दिस, नो दे डोंट क्रिटिसाइज मी। सेंटेंसेस नए नए होने चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि नया कंटेंट्स आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे को होमवर्क में वर्ड्स मिल रहे हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो वही वर्ड्स बच्चे को यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। बच्चे को बताएंगे इन वर्ड्स का यूज सेंटेंसेस में प्लस स्पीकिंग में कैसे करना है। लाइक दिस, क्रिटिसाइज, यहाँ पर एक वर्ड है क्रिटिसाइज दिया गया है, तो क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या हुआ? आलोचना करना है। बच्चे को क्लैरिटी आ रही है कि हाँ नया वर्ड आ रहा है। आगे देखिए, डज इट वर्क लाउडली, क्या कोई मशीन है जो काम करती लाउडली काम करती है? तो आप कहेंगे नो इट डजंट। अगर कहोगे यस, यस इट डज, यस इट डज, या फिर यस इट वर्क्स लाउडली, यस इट वर्क्स लाउडली। डज शी लाइक स्विमिंग, क्या वह स्विमिंग पसंद करती है? तो आप कहेंगे यस शी डज। कहना चाहते हो नेगेटिव में, तो आप कहेंगे नो शी डजंट। बच्चे को स्टेप वाइज सिखाइए, बच्चे को ये फील ना हो कि बच्चे को कुछ याद करना पड़ रहा है, कोई टेंशन है। बच्चे को प्यार से सिखाइए, बेटे कम से कम आंसर दीजिए, लेकिन सही आंसर दीजिए। वर्ड्स में आंसर नहीं देना, एक कंप्लीट सेंटेंस में, क्योंकि जब बच्चे ने कहा यस आई डू, तो इट मीन्स वो कंप्लीट आंसर है, वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी दी गई है। नेगेटिव में कहोगे तो नो शी डजंट या नो शी डजंट लाइक स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, डिड वी विजिट आवर रिलेटिव्स, कहना चाहता है क्या हम अपने रिलेटिव्स से मिलने गए थे? तो आंसर आएगा नो। अब डोंट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिड दिया गया है। आंसर में डिडंट आएगा नेगेटिव में, है ना। और अगर दिया गया है डज, तो आंसर में भी क्या है, डज आएगा। क्वेश्चन में दिया डू, तो आंसर में भी डू आएगा, लाइक दिस। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, यस वी डिड, या फिर यस वी विजिटेड आवर रिलेटिव्स। सिंपली आप क्या कहोगे, यस वी डिड। डिड क्यों बोला गया? क्योंकि क्वेश्चन में डिड दिया गया है। अगर वहां पर होता डज, तो हम कहते यस यस ही डज, या यस वी डू। डू में होता है तो डू, डज में होता है तो डज, और डिड में है तो डिड आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डिड ही टेक अ न्यू कार, डिड ही टेक अ न्यू कार, क्या वह नई कार ले गया? यस ही डिड, यस ही डिड, या फिर यस ही टुक हिज न्यू कार, या नेगेटिव में कहोगे तो नो ही डिडंट, नो शी डिडंट। नेगेटिव में शी है तो शी और ही है तो ही, नो ही डिडंट, नो शी डिडंट। नेक्स्ट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक नींबू होता है उसको लेमन बोलते हैं, है ना, उसे लेमन कहा जाता है। और जो नींबू का पानी होता है उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे लेमनेड। जैसे क्वेश्चन देखिए, डू यू लाइक लेमनेड, तो आप कहेंगे क्या आपको नींबू का पानी, नींबू का रस पसंद है? तो आपको यस आई डू, या फिर नो आई डोंट, यस आई डू, नो आई डोंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डू यू हैव पॉकेट्स ऑन योर क्लोथ्स टुडे, क्या तुम्हारे कपड़ों पर कोई पॉकेट है? यस आई डू, या फिर यस आई डू हैव, और नेगेटिव है तो नो आई डोंट, नो आई डोंट। यस आई डू या यस आई डू हैव। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलना जानते हो? तो आप कहोगे यस आई डू। नहीं जानते, नो आई डोंट। ये कंप्लीट आंसर देना चाहते हो, यस आई डू या यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
यस आई डू। डू यू प्ले इन द रेन, बच्चों को बारिश में खेलना बहुत पसंद होता है, तो आप कहेंगे क्या आपको बारिश में खेलना पसंद है, तो आप कहेंगे यस आई डू। नेगेटिव में है तो नो आई डोंट। यस आई डू, आई प्ले इन द रेन वेरी मच, या फिर बच्चा ऐसा बोलेगा यस आई प्ले, आई लाइक टू प्ले इन द रेन वेरी मच। डू यू ब्रश योर टीथ बिफोर बेड, क्या सोने से पहले तुम ब्रश करते हो, यस आई डू। नहीं करते तो नो आई डोंट। कंप्लीट आंसर देना तो यस आई डू, या फिर आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। डू यू डू डू यू डू योगा, क्या आप योगा करते हो, तो अगर आप करते हैं तो बोलेंगे यस आई डू। नहीं करते तो नो आई डोंट। सॉरी फॉर इट, माई पेरेंट्स से टू मी अबाउट योगा, माई पेरेंट्स से टू मी अबाउट योगा बट आई ऑलवेज इग्नोर दैम, लेकिन मैं उनकी बातों को हमेशा इग्नोर कर देता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं, यानी कि जो रियलिटी है वही आपको बोलने की कोशिश करनी है, ताकि आपको ऐसा लगे मुझे सेंटेंस याद करना है, आपको लगे हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, पेरेंट्स मुझे बोलते हैं और मैं उनकी बात को हमेशा इग्नोर करता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, नो आई डोंट, सॉरी फॉर इट बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज से टू मी अबाउट दिस या अबाउट योगा बट आई ऑलवेज इग्नोर दैम। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डू यू लाइक स्कूल, तो आप कहेंगे यस आई डू, और नहीं करते तो नो आई डोंट। डू यू हैव अ पिगी बैंक, नो आई डोंट। डू यू हैव अ फायर प्लेस एट होम, नो आई डोंट, या फिर यस आई डू। डू यू हेल्प फोल्ड लॉन्ड्री, क्या फोल्ड लॉन्ड्री को में आप हेल्प करते हो, नो आई डोंट, यस आई डू। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर चल रहे हैं, बच्चों को दोनों सिखाना है, सेंटेंस का मीनिंग क्या बना और सेंटेंस का आंसर शॉर्टकट में देना कैसे है। डू यू रीड बिफोर बेड, सोने से पहले क्या तुम पढ़ते हो, यस आई डू। नहीं पढ़ते, नो आई डोंट। डू यू लाइक टू रेक लीव्स, क्या आप लीव्स को तोड़ना पसंद करते हो, नो आई डोंट, यस आई डू। डू यू ड्रेस अप फॉर हेलोवीन, क्या आप हेलोवीन के लिए या किसी पार्टी के लिए ड्रेसअप करते हो, यस आई डू। हेलोवीन का मतलब है किसी पार्टी शार्टी के लिए, यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू लाइक ग्रीन एप्पल्स, नो आई डोंट, यस आई डू। डू लाइक टू स्विम, यस आई डू, क्या तुम तैरना पसंद करते हो, यस आई डू। नहीं करते, नो आई डोंट। डू यू राइड स्कूटर्स, स्कूटर चलाना पसंद करते हो, यस आई डू। नहीं करते, नो आई डोंट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे माय डियर, इन सबको आपको देखना है, समझना है, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिएगा, सबके आंसर सिंपल यही रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन लाइक दिस। अगर क्वेश्चन स्टार्ट है इज से, तो आंसर भी इज एम आर में ही आएगा। जैसे देखो, इज गोल्ड माइन इन कनाडा, क्या कनाडा के अंदर गोल्ड माइन है, तो आप कहें यस, यस इट इज, यस इट इज। अगर नहीं है तो नो इट डजंट। आर में दिया गया क्वेश्चन, तो सेम वही पॉइंट, आर फ्लावर्स ग्रोन हियर, आर फ्लावर्स ग्रोन हियर, क्या यहाँ पर फ्लावर्स ग्रोन होते हैं, आपको कहेंगे नो दे आर नॉट, दे फॉर फ्लावर्स, आप कहेंगे नो फ्लावर्स आर नॉट ग्रोन हियर, या फिर नो फ्लावर्स आर नॉट, या नो दे आर नॉट। तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं। वॉज द बुक रीड, क्या किताब पढ़ी गई, नो इट इज, नो इट वॉज, नो इट वॉजंट, नो इट वॉजंट, यस इट वॉज। क्योंकि क्वेश्चन वाज में है तो आंसर वाज में आएगा, इजामार में है तो आंसर इजामार में आएगा। लाइक दिस क्वेश्चन पूछा गया, हैज योर ब्रदर लेफ्ट, क्या तुम्हारा भाई चला गया, तो आंसर आएगा उसी हैज और हैव में, आंसर आएगा नो ही हैजंट।
सुनो ध्यान से, क्वेश्चन इजामार में है तो आंसर इजामार में आएगा, वाजवर में तो वाजवर में आएगा, डू में है तो डू में आएगा, डज में है तो डज में आएगा, डिड में है तो डिड में आएगा। हैव यू ड्राइवन बिफोर, क्या तूने पहले गाड़ी चलाई है, तो आंसर आएगा नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, यस आई हैव। हैज द पार्टी स्टार्टेड, क्या पार्टी शुरू हो गई है, यस इट हैज, नो इट हैजंट। लाइक दिस, डू दे स्मोक, क्या वे स्मोक करते हैं, नो दे डोंट, नो दे स्मोक, नो दे डोंट स्मोक। क्वेश्चन डज में आ गया, देखो क्वेश्चन डज में है तो इट मीन्स आंसर भी डज में ही आएगा। आप कहेंगे डज इट रेन हियर, तो आप कहेंगे यस यस इट डज। क्वेश्चन देखो डज है तो आंसर में भी यस है, यस इट डज। नेगेटिव में है तो आप कहोगे नो इट डजंट। डिड द की वर्क, डिड द की वर्क, क्या चाबी करने काम किया, नो इट डिडंट। इट का यूज किया गया की के लिए, आप कहेंगे नो इट डिडंट, यस इट डिड। डिड सेकंड फॉर्म आएगी, डिड है तो डिड, क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में डिड ही आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कैन कुड, तो आंसर में क्या आएगा, कैन कुड ही आएगा। क्वेश्चन में कैन दिया है तो आंसर में कैन आएगा, क्वेश्चन में मे है तो आंसर में आएगा। लाइक दिस, कैन वी स्टे हियर, कैन वी स्टे, देखो कैन वी स्टे तो आप कहेंगे यस वी कैन, कैन वी स्टे, यस वी कैन। या नो वी कांट, नेगेटिव में कहोगे तो नो वी कांट। क्वेश्चन में पूछ लिया गया कुड, तो आंसर में भी कुड आएगा। कुड दिस बी ट्रू, कुड दिस बी ट्रू, तो आप कहेंगे यस इट कुड बी, या इट कुड बी ट्रू, यस इट कुड बी ट्रू, यस इट कुड बी ट्रू। क्वेश्चन में पूछ लिया गया शुड, तो आप कहेंगे शुड दे स्टॉप, क्या उनको रुक जाना चाहिए, तो आप कहेंगे नो दे डोंट शुडंट स्टॉप, नो दे डोंट शुडंट स्टॉप। ये सिंपली शॉर्टकट, नो दे डोंट, सॉरी नो दे शुडंट, क्योंकि क्वेश्चन में शुड दिया गया है तो आंसर में भी शुडंट आएगा। क्वेश्चन में मे दिया गया है, मे आई हेल्प यू, तो आप कहेंगे यस यू मे हेल्प, यस यू मे हेल्प मी, यस यू मे हेल्प मी। क्वेश्चन में है, आंसर में आएगा, क्वेश्चन में शुड है तो क्वेश्चन आंसर में शुड आएगा, क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में डिड आएगा। तो ये माय डियर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे जितने क्वेश्चंस आप बच्चे के सामने रखेंगे, बच्चे के सामने बोलेंगे, बच्चा लिसन करेगा और उसके बाद उसको स्पीक करेगा। ये सेम वही क्वेश्चन बच्चा एक दिन आपसे पूछेगा, वही क्वेश्चन बच्चा अपने फ्रेंड से पूछेगा, और जब बच्चा क्वेश्चन बोलेगा तो ऑटोमेटिक फ्लुएंसी क्रिएट होगी। तो फ्लुएंसी का राज एक ही है, एक ही सीक्रेट है माय डियर, कि बच्चा एक वर्ड से लेकर सेंटेंसेस तक डेली बोलना शुरू करे, डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करे। तो उसे एक दिन धीरे धीरे उसको बच्चे को कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं डेली बोल रहा हूँ। अगर अचानक मैं सुबह से शाम तक इंग्लिश नहीं बोलता और अचानक मुझे आपके सामने इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है तो मुझे हेजिटेशन फील होगी। लेकिन अगर हमारी हैबिट क्रिएट हो जाती है, अगर हम हैबिट बना लेते हैं, तो एक दिन वो आएगा जब हम ऑटोमेटिकली अंदर से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुकी है। तो इस टाइप से बच्चे को एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड सिखाइए, क्वेश्चन को सुनना सिखाइए, समझना सिखाइए, और उसको आंसर बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर देना सिखाइए। तो माय डियर ये है आपके आज फनी क्वेश्चंस इन आंसर्स। तो मैं होप यही करता हूँ आपसे कि आपको कंसेप्ट समझ में आया, और प्लीज़